तो जो फ्लेमिंग का आज हम लोग राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे। ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल क्यों यूज़ करते हैं? फ्लेमिंग नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये रूल इसलिए दिया कि समझो अगर किसी एरिया में आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है, करंट का डायरेक्शन पता है, तो उस कंडक्टर पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा वो निकालने के लिए हम लोग को राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करना है। तो राइट हैंड रूल कहाँ पे यूज़ होगा, लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे यूज़ होगा, वो मैं बताऊंगा, उसका ट्रिक भी दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग राइट हैंड रूल पे। तो आप लोगों ने देखा होगा जनरेटर, एग्जैक्ट ट्रिक दे रहा हूँ। जनरेटर से अपने को क्या आउटपुट निकलता है? डू यू नो जनरेटर, व्हाट जनरेटर डू? जनरेटर जनरेट्स द इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज जनरेटर। तो जनरेटर में अपने को क्या निकलता है लास्ट में? करंट। क्या निकलता है? इलेक्ट्रिक करंट निकलता है। और जो हमारे फैंस होते हैं, मोटर्स होते हैं, उसमें क्या आता है? हम लोग स्विच ऑन करते हैं, मोटर चालू हो जाता है। मतलब हम लोग ने करंट दिया, मोटर्स के अंदर मैग्नेट्स होते ही है, तो मैग्नेटिक फील्ड रहता ही है, करंट रहता है, मैग्नेटिक फील्ड रहता है। बस मोटर का डायरेक्शन कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो मोटर में अपने को आउटपुट क्या मिलता है कि जो कंडक्टर है कैसा घूम रहा है, तो फोर्स ऑन कंडक्टर। ठीक है, तो मोटर के लिए हम लोग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। फॉर मोटर वी आर यूजिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फॉर जनरेटर वी आर यूजिंग राइट हैंड रूल। तो सबसे पहले रूल समझते हैं, उसके बाद और एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं। रूल क्या बोलता है कि आप अपने राइट हैंड में थंब, अंगूठा, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर को इस तरह से पकड़ो कि वे एक दूसरे के क्या हो, राइट एंगल हो, परपेंडिकुलर हो, लाइक दिस। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? लाइक दिस लाइन, दिस फिंगर एंड दिस थंब इज 90 डिग्री टू ईच अदर। ऐसा देखेंगे तो ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री है एक दूसरे से, और ये वाली जो है मिडल लाइन, मिडल फिंगर और थंब एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री है। ये तीनों एक दूसरे से क्या होती है, 90 डिग्री है। ओके, तो इसमें इसको हम लोग याद रखने के लिए ABC ऐसा ही रूल याद रखते हैं। ABC, C फॉर करंट, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को B से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड। और A फॉर फोर्स, A फॉर क्या होता है, फोर्स ऑन कंडक्टर। तो होल्ड योर दिस थ्री फिंगर्स, थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर in a such a way that they are perpendicular to each other. Then your thumb will show the direction of the force on the conductor, direction of the magnetic field, and this middle finger shows the direction of current. Okay, तो ये इसका रूल है। राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल में जस्ट यही बोलना है, अपोजिट बोलना है। आप लेफ्ट हैंड रूल में लेफ्ट हैंड में ये तीनों फिंगर्स को इस तरह से होल्ड करो कि ये तीनों एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर हो। देन यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, बिलो से स्टार्ट करना है, नीचे से भी। दिस मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर। ओके, लेफ्ट हैंड रूल के लिए आपको ये पहले बोलना है, ये बाद में बोलना है, ये सबसे लास्ट में बोलना है। तो CBA बोलना है और यहाँ पे ABC बोलना है। दोनों में ABC ही है, ये भी ABC है, बट इसमें क्यों ABC लास्ट में बोलना है? क्योंकि जनरेटर में हम लोग को करंट लास्ट में मिलता है, तो याद रखने के लिए ऐसा याद रखो, C इसको लास्ट में सीक्वेंस में बोलना है, ABC। और लेफ्ट हैंड रूल में आपको क्या करना है, CBA। आपको करंट का डायरेक्शन पता है, स्विच ऑन किया, करंट तो दिया आपने, और मैग्नेटिक फील्ड मोटर में रहता है, ये वो पता ही रहता है, और ये मोटर किस डायरेक्शन में ढूंढ रहा है वो बाद में मालूम पड़ता है, क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये दोनों रूल समझ में आया अभी आपको? ओके, थैंक यू।